जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है। दोस्तों, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, इस अध्याय के हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, प्रश्न संख्या 7वें का गा क्या है दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न को इसके कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। अगर आप एक प्रश्न अच्छे से समझ जाते हैं तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज में ले करके उसे हल करते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदु। दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही हम इसका फिगर बनाएंगे तो आसानी रहेगी। क्या दिया है दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से। दोस्तों, पहले भूमि की बात की गई है तो हम पहले भूमि बना लेते हैं। क्या हो गई दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई बिंदु यक्ष है। यक्ष से अर्थात यहाँ से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू। यहाँ से क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर एक मीनार स्थित है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू। इसका नाम क्या हो गया, पी क्यू। ऊर्ध्वाधर अर्थात ये सीधा है। के शीर्ष क्यू का, दोस्तों इस मीनार का शीर्ष क्या है, क्यू है, अर्थात ये पी क्यू है। का उन्नयन कोण 60 अंश है। दोस्तों, कह रहा है यक्ष से, अर्थात इस यक्ष से इस मीनार का जो शिखर है क्यू, इसका उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। इसको हमने लिख लिया। बिंदु यक्ष से, अब दोस्तों बिंदु यक्ष से 40 मीटर की ऊंचाई पर, दोस्तों यहाँ से 40 मीटर की ऊंचाई पर इसे क्या है, ये कितना दिया दोस्तों, 40 मीटर। 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई बिंदु वाई है। वाई से शीर्ष क्यू जो है दोस्तों का उन्नयन कोण अर्थात इसका उन्नयन कोण। इस प्रकार दोस्तों फिगर बनेगा। यहां से हम क्या खींच लेते हैं, इसके समांतर रेखा खींच लेते हैं। तो ये जो उन्नयन कोण दिया है दोस्तों कितना है, 45 डिग्री है। तो दोस्तों आप फिगर को अच्छे समझिएगा क्योंकि इसमें फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या कहा है दोस्तों, मीनार पी क्यू की ऊंचाई। हमें मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए, तथा दूरी px ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, तथा px की जो दूरी है इसे स्मॉल x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों हमने इसे क्या मान लिया है, स्मॉल h। दोस्तों आप देख सकते हैं ए भी ऊर्ध्वाधर है अर्थात ए भी सीधा है, और ए भी ऊर्ध्वाधर है अर्थात ए भी सीधा है, और इनके बीच में क्या है दोस्तों, ये दोनों समांतर रेखाएं यानी समांतर रेखा खींची गई है। अर्थात जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। इसे हम मान लेते हैं दोस्तों क्यू है, तो यहाँ पर मान लेते हैं आर। तो दोस्तों जितनी लंबाई पी क्यू की होगी उतनी ही लंबाई आर एक्स की भी होगी। तो इसको हमने क्या मान लिया है दोस्तों, यच मान लिया है। पूरा कितना है, 40। तो अगर इसे निकालेंगे दोस्तों इतने को केवल, तो पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा है 40, इतना है यच, तो हो जाएगा ये 40 माइनस यच। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 40 माइनस यच। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में पहले हम लिख लेते हैं क्या हमने माना है। तो माना क्या है दोस्तों, पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू की ऊंचाई स्मॉल एच है, तथा और क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पी एक्स। तो इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल एक्स, तथा पी एक्स बराबर स्मॉल एक्स है। ये तो हमने मान लिया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए जो समकोण त्रिभुज बनते हैं अर्थात जो एंगल के द्वारा त्रिभुज बनते हैं, उन त्रिभुजों में हम बारी बारी से ले करके हल करते हैं। तो दोस्तों पहला त्रिभुज क्या बना, पी क्यू एक्स। तो ले लेते हैं दोस्तों त्रिभुज
पी क्यू एक्स में, पी क्यू एक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अर्थात सीधा कहा था। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जबकि जो हम कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बच जाता है वो आधार होता है। अर्थात अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो लंब कौन है दोस्तों, इस कोण के सामने ये, अर्थात ये क्या है, लंब है। और दोस्तों समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, जबकि जो लास्ट में बचता है वो क्या हो जाता है, आधार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें लंब और आधार कुछ नहीं पता है, अर्थात लंब और आधार यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आ जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अर्थात यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। थीटा क्या होता है दोस्तों, एंगल, यहाँ पर एंगल कितना है, 60। तो इसलिए टेन कितना लिखेंगे दोस्तों, 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है दोस्तों, पी क्यू है, पी क्यू को हमने क्या मान लिया है, एच, या पहले पी क्यू लिख लेते हैं, बटा आधार, आधार क्या है दोस्तों, पी एक्स है। अब दोस्तों टेन 60 अंश का मान रख देंगे, कितना होता है, √3 बराबर पी क्यू को हमने क्या माना है, एच माना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया एच, बटा पी एक्स को हमने क्या माना है दोस्तों, स्मॉल एक्स, तो यहाँ पर रख दिया स्मॉल एक्स। दोस्तों इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी अभी आवश्यकता होगी तो हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। अब दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, दूसरे त्रिभुज में जो दूसरा एंगल दिया है, इस एंगल के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसमें ले लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, वाई आर क्यू। तो ले लेते हैं त्रिभुज वाई आर क्यू में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एंगल क्या है, ये वाला 45 है। और दोस्तों जो नीचे का हमने क्या माना था, पी एक्स को एक्स, तो दोस्तों यहाँ जो पी एक्स है वही क्या होगा, आर क्यू भी होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों ऊर्ध्वाधर हैं, अर्थात इनके बीच की दूरियां क्या होंगी दोस्तों, बराबर होंगी। तो अगर ए वाला एक्स है तो ए वाली जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी दोस्तों, स्मॉल एक्स होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा, क्योंकि हमें लंब बटा आधार चाहिए। तो टेन थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, 45, तो टेन 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब क्या है दोस्तों, केवल इतना है, अर्थात वाई आर। तो वाई आर बटा आधार क्या होगा दोस्तों, आर क्यू, तो आर क्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, टेन 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 बराबर हो जाएगा वाई आर। वाई आर कितना है दोस्तों, 40 माइनस एच, क्योंकि पूरा 40 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच है, तो ये वाली दूरी निकालेंगे तो पूरे में से इतने को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 माइनस एच रख देते हैं, बटा आर क्यू कितना है दोस्तों, आर क्यू और पी एक्स ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से कम एक्स बराबर 40 माइनस एच, तो 40 माइनस एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ x का मान निकला हुआ है और यहाँ पर क्या है, अगर हम x के स्थान पे इतना रख देते हैं तो हम h का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों लिख लेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, √3 बराबर एच बटा क्या है दोस्तों, यक्स। तो यक्स का मान कितना हमने निकाला है, 40 माइनस एच। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों, 40 माइनस एच का क्या हो जाएगा, इधर गुणा, अर्थात इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 इंटू 40 माइनस एच, तो 40 माइनस एच बराबर क्या है दोस्तों, एच, तो एच हो जाएगा। √3 का 40 में गुणा करेंगे कितना होगा, 40 √3, और √3 का माइनस एच में करेंगे तो √3 एच बराबर क्या है दोस्तों, एच, तो बराबर एच। एच वाले को एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों, तो √3 एच को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 40 √3 बराबर हो जाएगा, इधर क्या है दोस्तों एच, तो प्लस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √3 एच। ठीक है दोस्तों, या आप कह सकते हैं 40 √3 बराबर हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, एच। एच बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3, या हम कह सकते हैं √3 पहले फिर प्लस 1। तो एच का मान निकाल लीजिए दोस्तों, एच का मान निकालेंगे √3 प्लस 1 नीचे चला आएगा, अर्थात 40 √3 बटा √3 प्लस 1
तो एक इसका मान आ गया दोस्तों यच, अर्थात ऊंचाई आ गई 40√3/√3 प्लस 1। या दोस्तों यहाँ पर आप √3 का मान कितना होता है दोस्तों 1.732, उसे रख करके इसे और भी हल कर सकते हैं। इतना भी आंसर आपका सही है। तो दोस्तों हमने यच का मान निकाल लिया, अर्थात ऊंचाई जो पी क्यू की थी उसे हमने निकाल लिया है। अभी हमें क्या चाहिए दोस्तों, पी एक्स चाहिए, अर्थात स्मॉल एक्स, पी एक्स के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समीकरण 2 बना है, इसमें अगर हम यच के स्थान पे इतना रख देंगे तो हमें यक्स प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यच का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं, यच का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, यक्स बराबर है 40 माइनस यच, अर्थात यक्स बराबर 40 माइनस यच का मान कितना है दोस्तों, रख देते हैं 40 √3/√3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, या यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, बटा 1 कर सकते हैं ना दोस्तों, भिन्न वाला सवाल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा यहाँ 40 से 40 ही रहेगा, √3 में गुणा करेंगे तो 40 √3, जबकि 40 का प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40 से कम 40, और माइनस है दोस्तों, माइनस से क्या हो जाएगा 40 √3। ठीक है दोस्तों, बटा क्या है 1 में गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 ही आएगा। या यक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 40 √3 प्लस में है, 40 √3 माइनस में, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, अर्थात बचेगा 40 बटा √3 प्लस 1। तो ये दोस्तों क्या आ गया, पी एक्स की दूरी आ गया, अर्थात स्मॉल एक्स का मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप √3 का मान रख करके इसे और हल कर सकते हैं। इतना भी आंसर आपका सही है। तो दोस्तों हमें जो पूछा गया था उसे हमने निकाल लिया है। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वें का घ क्या है दोस्तों, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो दोस्तों हम इसे पढ़ने के साथ साथ इसका फिगर भी बना लेते हैं। तो इसका हल कर लेते हैं। दोस्तों क्या दिया है, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज क्या होता है दोस्तों, यदि हम इस प्रकार की बेड़ी लाइनें खींच लेते हैं तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी लाइनें जो सीधी होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से हमने बना लिया क्षैतिज तल, यहाँ पर कोई बिंदु O स्थित है, O से उसी तल पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार। दोस्तों इसी तल पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, यहाँ पर मान लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर मीनार है के शीर्ष का उन्नयन कोण। और दोस्तों जो मीनार का शीर्ष है इससे इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 अंश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 30 अंश है। फिर क्या कहा है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर। दोस्तों यदि हम मीनार की ओर 40 मीटर की दूरी पर चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 मीटर, और इस बिंदु को मान लेते हैं दोस्तों P है, चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब दोस्तों जो इसके शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात यहाँ से अगर हम खींच लेते हैं उन्नयन कोण तो ये कितना हो जाता है दोस्तों 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच है। अब दोस्तों इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, इसे मान लेते हैं Q है और इसे मान लेते हैं R है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या याद करना है दोस्तों, ऊंचाई, और हमें क्या दिया गया है, आधार इसका दिया गया है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, जबकि जो कोण दिया गया होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो बच जाता है वो अंत में क्या हो जाता है दोस्तों, आधार।
और दोस्तों इसे हल करते हुए पहले हम समकोण त्रिभुज में लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 30 डिग्री के द्वारा कोण बनाया गया है वो कौन सा त्रिभुज है, RQO। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इतनी दूरी पता नहीं है, इसे हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल x मान लेते हैं। तो अगर हम पूरा निकालेंगे दोस्तों OQ की दूरी, तो इधर 40 है, इधर कितना है x, तो टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 40 प्लस x। तो दोस्तों हमें लंब ज्ञात करना है जबकि हमें आधार पता है, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आता है, अर्थात यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों पहले जो हमने माना है उसे हम लिख लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, स्मॉल h है, तथा इस दूरी को हमने क्या मान लिया है, PQ को हमने मान लिया है x, तथा PQ बराबर स्मॉल x है। ठीक है दोस्तों, अब हम बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में ले लेंगे। 30 डिग्री के द्वारा कौन सा त्रिभुज बनाया गया है दोस्तों, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, जबकि 60 डिग्री के द्वारा कौन सा बनाया गया है, छोटा वाला समकोण त्रिभुज। तो हम दोनों में बारी बारी से ले लेंगे। दोस्तों आपको ऐसे त्रिभुज में लेना है कि उसमें समकोण भुजा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। तो पहले हम बड़े त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज RQO में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज RQO में। ठीक है दोस्तों, तो हमें लंब चाहिए जबकि हमें आधार पता है, तो टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, बड़े त्रिभुज के लिए 30 डिग्री, अर्थात टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है दोस्तों, RQ है, बटा आधार। आधार क्या है दोस्तों, बड़े त्रिभुज के लिए पूरा OQ है, तो हमने लिख दिया OQ। ठीक है दोस्तों, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर RQ को हमने क्या मान लिया है, स्मॉल h, तो RQ के स्थान पर रख देते हैं स्मॉल h। और OQ कितना आया है दोस्तों, चूंकि इतना 40 था और इतना x था, तो OQ टोटल कितना आ गया है, 40 प्लस x, तो इसके स्थान पर रख देते हैं 40 प्लस x। अब इसका क्या कर देंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा, क्योंकि जब बराबर होता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो इसका इधर हल कर लेते हैं दोस्तों। तो 40 प्लस x का अगर हम एक में करेंगे कितना आएगा, 40 प्लस x, क्योंकि किसी का भी अगर गुणा एक में करेंगे तो वही संख्या आती है। √3 का h में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, √3h। यहाँ से दोस्तों हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 इधर आएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अर्थात √3h माइनस 40। दोस्तों इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो हमने बड़े वाले त्रिभुज से एक समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब छोटा वाला जो त्रिभुज है, अर्थात जो 60 डिग्री के कोण से बन रहा है त्रिभुज, उसमें ले लेंगे, अर्थात त्रिभुज RQP में। तो त्रिभुज RQP में यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं हमें ऊंचाई नहीं पता है, अर्थात लंब नहीं पता है, जबकि आधार को हमने x मान लिया है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, अर्थात टेन थीटा का। थीटा के स्थान पे कितना है दोस्तों, 60 डिग्री, अर्थात टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, RQ बटा आधार। दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, केवल PQ होगा, तो अपान हो जाएगा PQ। टेन 60 कितना होता है दोस्तों, √3 बराबर RQ को हमने क्या मान लिया है, स्मॉल h, PQ को हमने क्या मान लिया दोस्तों, स्मॉल x मान लिया है। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो x इधर चला आएगा, जबकि √3 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h बटा x इधर आ गया तो √3 नीचे चला आएगा, अर्थात h बटा √3। दोस्तों इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 में भी x बराबर है, समीकरण 2 में भी x बराबर है। तो अगर समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो x कट जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, तो x कट जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, √3h माइनस 40 बराबर, इधर क्या है दोस्तों, h बटा √3, तो बराबर फिर से, अर्थात इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो √3 का इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, √3 इधर चला आएगा और इसे नोट कर लेते हैं, √3h माइनस 40 बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, केवल h।
क्योंकि √3 का हमने तिर्यक गुणा कर दिया। अब दोस्तों √3 का अगर √3 में आप गुणा करते हैं तो कितना आता है 3, क्योंकि 3 और यहाँ पर यच है तो यहाँ पर आ जाएगा यच। माइनस है माइनस, 40 का अगर √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 40√3 बराबर इधर यच है तो बराबर यच। अब दोस्तों हम यच वाले को एक साइड कर लेते हैं और जिसमें यच नहीं है उसे एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3h, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -h बराबर 40√3 को अगर उधर ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 40√3। तो दोस्तों यहाँ हल कर लेते हैं। 3h में से अगर हम 1h घटाएंगे कितना h बचेगा 2h, अर्थात 2h बराबर हो जाएगा 40√3। तो इसे नोट कर लेते हैं 40√3। हमें दोस्तों h निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 नीचे चला आएगा, अर्थात 40√3 बटा 2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, 2 दूना 4 और 0 को नोट कर लेंगे, अर्थात h बराबर आ गया 20√3। और दोस्तों हमें किस में दिया था मीटर में, तो h का मान क्या हो जाएगा इतना मीटर। पूछा क्या था दोस्तों मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया था स्मॉल h, और h का मान निकल चुका है। तो आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों आज हमने अध्याय 9 के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे के सभी चैप्टर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।